जय 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 जय। ना जिंदगी की खुशी ना मौत का गम, ना जिंदगी की खुशी मौत का गम। जब तक है दम जय भीम बोलेंगे हम, जब तक है दम जय भीम बोलेंगे हम। एग्रीमेंट पर ये लड़का जब ग्रेजुएशन फाइनल करेगा तो हमारे यहाँ 10 साल टेबल पर लगी से फाइल को लोग पहुंचाया करते थे कि ये तो नीच है। इनको बहुत कहा गया है कि घड़ा घड़ा सब कोई कहे कुम्हार कहे न कोई, और जिस दिना सब कोई कुम्हार कह दे सब काम सुधि होई। कहने का मतलब है Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. जय 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 जय। समस्त प्राणियों के प्राण की बराबरी का दर्जा दिलाने वाले महामानव गौतम बुद्ध जी को चरणों में कोटि कोटि नमन। पूरे भारत में जिस समय शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, अंग्रेजी हुकूमत था, उस पीरियड में शिक्षा का दरवाजा खोलने वाले माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने हम सभी गरीबों के बच्चों को पढ़ाने का शुरुआत किया। भारत में प्रथम शिक्षिका प्रथम गुरु कोई है तो माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले। इसके बाद जिन महापुरुष की बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की आज जन्म जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। कहा गया है कि घड़ा घड़ा सब कोई कहे कुम्हार कहे न कोई, और जिस दिना सब कोई कुम्हार कह दे सब काम सुधि होई। कहने का मतलब है कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने जन्म लेकर करके संघर्ष कर करके विश्व विभूति भारत रत्न भारत के संविधान रचयिता की ख्याति तो प्राप्त किए, लेकिन इस मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो कुम्हार को काम किया, कुम्हार का मतलब कि जो इनको यहाँ तक पहुंचाने का काम किया, जैसे कि इनका नाम भीमराव अंबेडकर है, माता के नाम भीमाबाई है, पिता के नाम रामजी राव है, लेकिन इनको जब पढ़ने के पीरियड में जब स्कूल जाया करते थे, इनका नाम भीमराव अंबेडकर, इसीलिए इनका नाम भीमराव अंबेडकर कहा जाता था। लेकिन इनको एक शिक्षक थे जिनका अंबेडकर नाम था, और अंबेडकर नाम होने के चलते ये भीम जी को बहुत प्यार करते थे, और वो बाई कास्ट ब्राह्मण थे। अंबेडकर जी बाई कास्ट ब्राह्मण थे, लेकिन कबीरपंथी विचार को मानने वाले थे। उनको कबीरपंथी विचार वाले को किसी तरह के जात पात छुआछूत हृदय से हम लोग नहीं मानते। तो वो अंबेडकर जी ये भीम जी के सरनेम में अंबेडकर की जगह पर अंबेडकर छोड़ करके बोले कि थोड़ा सा तुम्हारा सरनेम अटपटा सा लगता है, मैं अपना टाइटल दे करके तुमको भीमराव अंबेडकर कर रहा हूँ। और इसी तरह के करके ये जो है सो लड़का को दुलार प्यार करते थे। इसी क्रम में इनके पिताजी आप लोग जानते होंगे कि अंग्रेजी सेना के सूबेदार थे। अंग्रेजी सेना में करीब 1813 ईस्वी में जब अंग्रेज यहाँ आया तो यहाँ के लोगों को सरकारी नौकरी में भी काम करने का वो अधिकार दिया, और अंग्रेज जब ये अधिकार दिया तो कुछ फौज में भी लोग बहाल होने लगे। आप लोग को मालूम होगा कि जो पेशवाओं के साथ जो युद्ध हुआ, दो पेशवाओं के साथ जो युद्ध हुआ 1818 ईस्वी में, वह केवल पेशवाओं के साथ लड़ाई लड़ा था तो केवल महार परिवार लड़ा था, और वह महार परिवार जो है पेशवाओं के सेना को 60,000 को 500 मिलकर के हरा दिया था। उसी पीरियड से ये महारों में साहस होने का उनको क्षमता आया,
आज जो है सो महान रेजिमेंट के नाम से वो जाना जाता है। तो कहने का मतलब है कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को यहाँ तक पहुँचाने वाला पहला नंबर तो दुलार प्यार देने वाला वो अम्बेडकर नाम के शिक्षक। दूसरा नंबर जब हाई स्कूल में नाम लिखाने लगे तो हाई स्कूल में आपको बम्बई सिटी कॉलेज और हाई स्कूल दोनों मिला करके था। तो बम्बई सिटी कॉलेज के एक प्रिंसिपल थे जिनका नाम श्री कृष्ण किर्लोस्कर था। श्री कृष्ण किर्लोस्कर खंभा में लटका हुआ जो लाइट हुआ करता था उसमें जा करके चरनी जो बाग था, बगीचा था, जो गार्डन था, वो खंभा के नीचे ये पढ़ा करते थे। श्री कृष्ण किर्लोस्कर इनको इस स्थिति को देख करके इनको जो है सो कृष्ण किर्लोस्कर जी इनको दुलार प्यार करते हुए वहां के राजा जो गायकवाड़ साहब थे, गायकवाड़ साहब से इन लड़का को मिलाए, ये लड़का होनहार है, आपके द्वारा यदि कुछ चीज को सहयोग मिलेगा तो ये लड़का पढ़ सकता है। गायकवाड़ साहब इनको गोद लेते हैं और गायकवाड़ साहब गोद लेकर करके एक एग्रीमेंट पर ये लड़का जब ग्रेजुएशन फाइनल करेगा तो हमारे यहाँ 10 साल इसको नौकरी करनी पड़ेगी और अपना जो है खजाना से इनको छात्रवृत्ति पास किया। छात्रवृत्ति पास करने के बाद बीए की, बीए करने के बाद गायकवाड़ साहब के यहाँ ये जो है सो सेना का सचिव के रूप में इनको नौकरी वहां दी गई। लेकिन दुर्भाग्य है कि सेना सचिव होने के बाद जिस दफ्तर में बैठते थे इनके टेबल पर लगी से फाइल को लोग पहुंचाया करते थे कि ये तो नीच है। इनको बहुत बड़ा सदमा लगा और इसके बाद जो है सो राजा से बोले कि हमको जो है सो अभी और शिक्षा की जरूरत है, हमको और मदद करने की जरूरत है। इसके बाद जो है सो गायकवाड़ साहब इनको अमेरिका पढ़ने के लिए भेजे। अमेरिका पढ़ने के लिए भेजने के बाद वहीं से एमए और पीएचडी की, एमए किए। एक जय भीम, जय भीम, जय बाबा संत रविदास। ये लगन था जो उन्होंने समाज में फैले हुए जो कुप्रथाएं थी उन सब चीजों से वो बहुत व्याकुल थे। जैसे तैसे पढ़ करके भारत में पढ़ते हुए विदेशों में जाकर के उन्होंने अध्ययन किया।